नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 50 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे वेस्टर्न कंट्री में। ये पाम सेकंड टाइम आया हुआ है। शुरुआत में इनको जो जो कहा था वो इनके साथ हुआ, इनको अच्छा लगा और ये वापस ये एनालिसिस करवाना चाह रहे थे। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि 50 के बाद जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा और आज जिस तरह से इन्होंने फ़ोटो भेजे मैं 1000% कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उत्तम जीवन इनका होने वाला है। पैसे के मामले में तो भरपूर, इतनी उन्नति ये अभी आने वाले समय में देखेंगे। इसके पहले भी इन्होंने जीवन बहुत अच्छा ही जिया होगा क्योंकि अच्छी साइन है, पर आने वाले जीवन में ये काफ़ी उन्नति जीवन में करने वाले, काफ़ी अच्छी उन्नति अब उसकी शुरुआत इनके जीवन में होती हुई इनको दिखेगी। ये थोड़ा सा पाम थोड़ा लेंस की तरफ आगे ले लिया है, बाकी उंगलियां छोटी ही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। हाँ, ये पाम एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा लेंस की तरफ है, पर अगर नॉर्मल पाम में इस तरह से हो तो ऐसे लोगों को संगीत का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फेलेंज नुकीला कम है तो व्यक्ति का ध्यान इधर उधर भटकता है। सेकेंड फेलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है व्यक्ति का। ये जब उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। ये उंगली फर्स्ट फेलेंज तक यानी काफ़ी बड़ी है जुपिटर की उंगली से, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती होते। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो 2 मिनट में लेते, इतने रिस्क हो। और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते, कैसा भी समय चलता हो जीवन में आनंद जरूर लेते। अब ये उंगली भी फर्स्ट फेलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और जो उंगलियां छोटी रहती है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये रेस्टोरेंट बिजनेस में है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। हाँ, हमारी भारत की तरह चाहिए वैसी इंक तो नहीं मिलती, पर फिर भी काफ़ी अच्छा फ़ोटो इन्होंने भेजा। यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर देखें तो एक स्क्वायर साइन है। ये जो साइन रहती है तो ऐसे लोग कहीं पर भी मुसीबत में फंसे तो कोई ना कोई उबारने वाला इनको मिल जाता है, यानी हेल्पर मिल ही जाएगा। हेल्पर तो नहीं कह सकते, पर एक तारणहार मिल जाता है। ये स्क्वायर की ये खासियत है। कोई भी संकट आया और बुद्ध पर्वत अच्छा ही है तो व्यक्ति में सुंदरता अच्छी रहती है, वाणी अच्छी रहती है, मीठी बोली रहती है। ये देखिए लाइनें भी भरपूर है तो बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं ऐसे लोग। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। थोड़ा सा ये पार्ट अगर उभार हो तो हल्का सा भी नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अब इनके हाथ में यश साइन है कि नहीं, इतने सारे ये जिम जाते होंगे, कसरत करते होंगे, वो हिसाब से यहाँ पर गांठ बनी हुई है। कोई और फोटो में दिखती है कि नहीं, देखते हैं। ये लाइन व्यक्ति को, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग। मैं इस पाम में एंड में आपको धन रेखा पर आऊँगा, तब कैसे देखा जाता है पाम, उसको समझने की कोशिश करना कि व्यक्ति पैसा कमाते हुए भी उतनी उन्नति नहीं कर पाएगा और आगे क्यों कर पाएगा, वो क्लियर कट। कल भी एक ऐसा ही वीडियो डाला था मैंने और आज भी सेम इसी तरह का वीडियो आया। वो व्यक्ति आज की तारीख में महीने के 40 लाख कमा रहे हैं, ये उनसे भी ज़्यादा कमाएंगे, पर जैसे फेट लाइन चेंज होती है वैसे जीवन में बरकत चालू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने जब फ़ोटो भेजा तो ये साइन मुझे नज़र आ रही थी।
ये वाली। और इसका अनुमोदन इन्होंने एक दूसरा फ़ोटो भेजा, उसमें हो गया। अब देखिए ये काफ़ी अच्छी बड़ी साइन है और ये नाड़िका रेखा पर ही बनी है। अब इसी को संलग्न लेकर बाकी की साइनों पर बाद में आते हैं। इन्होंने एक बढ़िया फ़ोटो भेजा, कम इंक लगा हुआ था, पर जो देखना था वो यहाँ पर इस साइन का, वहाँ पर मुझे किंतु परंतु जैसा एहसास हो रहा था, पर ये फ़ोटो आने के बाद कोई भी किंतु परंतु रहा नहीं। ये देखिए यहाँ से लाइन निकली और ये चली, और ये साइन काफ़ी पैसा देती है क्योंकि पतली है। ये इस तरह से बन रही है और ये साइज है, देखिए आप, तो कोई छोटी साइज नहीं है। तो ये काफ़ी उन्नति इनके जीवन में होने वाली है। अब तक उन्नति की होगी, नहीं की होगी ऐसा नहीं, पर आगे इतनी रफ्तार आएगी कि इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा, इतनी रफ्तार आने वाली। और ये बहुत सेवाभावी इंसान है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी फिश साइन वाले होते ही है सेवाभावी। तो ये एक एडवांटेज है। तो काफ़ी बढ़िया साइन है। ये इतनी बारीक है कि मेरे कर्सर भी अच्छी तरह से चल नहीं रहे। देखिए यहाँ पर ये पूंछ बनी और यहाँ पर ये मुंह। अब ये हो गया विषय इस साइन का पूरा। अब दूसरी साइनें देखते हैं इनके हाथ में। सॉरी, ये यहाँ पर भी है इनके हाथ में साइन। जब एक बड़ी दिख जाए फिर छोटी में इतना ध्यान नहीं जाता। और जब फर्स्ट वीडियो बनाया था उस समय इतने क्लियर फोटो नहीं आए थे जो इस बार आए। एक यहाँ पर भी है और सारी साइनें नाड़िका रेखा में ही है, यानी कभी मिटने के भी चांसेस नहीं है। ये ऑलवेज बनी रहेगी जब तक जीवन जिएंगे तब तक। तो ये काफ़ी उत्तम एडवांटेज है इनके हाथ में। एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ये मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है लगभग। बाकी तो कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिख रही है दूसरी कोई। कई लोगों के हाथ में इस तरह की भी मैंने यश साइन देखी है, बड़े नेताओं के हाथ में भी देखी है। तो यश साइन इसे मान सकते हैं हम। अब वापस रेगुलर पाम पर चलते। हाँ, यहाँ पर ये वही साइन थी जो डिस्कस कर चुके। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी है। तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और व्यक्ति बेसिक नॉलेज के कारण भी लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। कंटिन्यू चलने वाली सारी लाइनें सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो ये ऑलरेडी सालों से विदेश में ही है। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग है। और कंटिन्यू बुढ़ापे में तो धन रेखा पर आऊँगा तो बहुत विस्तार से बताऊँगा। उत्तम तरीके का फेट लाइन है। एक यहाँ पर जब इस तरह की साइन बनती है तो ऐसे लोग ह्यूज लेवल की मेडिटेशन वाले लोग रहते हैं, यानी मेडिटेशन में इनका शौक रहता है। ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब फर्क क्या होता है, यहाँ पर हो तो आध्यात्मिक मेडिटेशन में जाते हैं, अध्यात्म की ओर। और यहाँ पर हो तो मानसिक मेडिटेशन जिसे कहते हैं, अलग ही, यानी जैसे सदगुरु है या इस तरह के लोग, श्री श्री रविशंकर है, इस तरह की चीज़ों में ये लोग जाते हैं। ओशो टाइप, उस तरह का। जुपिटर माउंट अच्छा है और ये होटल व्यवसाय के लिए भी उत्तम होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो आप, एक बीच में भी ट्रायंगल है और एक बड़ा भी ट्रायंगल है और ये बीच में भी। ये जब चीज़ें होती है तो ऐसे लोगों को सरकारी लाभ
और पॉलिटिकल लाभ आसानी से प्राप्त होता है, और न भी प्राप्त करे तो आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। अगर ये साइन होगी इनके हाथ में तो इनको पढ़ाई का भी शौक होगा, यानी किताबें पढ़ने का। ये छोटी सी फिश साइन दिख रही है मुझे। बाकी मल्टीपल इनकम के सोर्स दिख रहे हैं इनके हाथ में। इस तरह की लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम कराती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये सारी गुणधर्म इनमें होते हैं। मंगल भी इतना उत्तम है कि शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों की काफ़ी उत्तम रहती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है इनके जीवन में, क्योंकि मंगल एकदम फ्लैट है। हाँ, यही अगर लाइनें ना हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी न किसी स्पोर्ट्स में एक मुकाम पाता है, पर ये लाइन होने पर पा नहीं पाता, मुकाम नहीं मिलता उसे। ये बात कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स से। ये भारी मंगल में अगर देखे तो उभार तो है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। पर एक माइनस पॉइंट भी है, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति को दो तरह के नुकसान हो सकते हैं, दो में से कोई एक, पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब ये जो जीजा शब्द है, ये कभी कभी बीवी से के रिलेशन में भी हो तो भी नुकसान सहन करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत एज इट इज़ ऑलवेज अच्छा, क्योंकि फॉरेन में रहने वाले का ये पर्वत ज़्यादा अच्छा रहता है ये। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ये सालों से विदेश में ही है। जब इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो ये सारा एडवांटेज इनको रहा होगा जीवन में और रहेगा भी। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है। शुक्र पर्वत पर कोई साइन है कि नहीं देखते, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ियों का इनको शौक है, तो ऐसी कोई साइन है कि नहीं, कोई दिख जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये सारी मोटी लाइनें ये लग्जरियस देती है लाइफ। और शुक्र पर्वत अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, टिप टाप रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा भी देखिए एक उत्तम व्यक्ति के हाथ में होती है, वैसी हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। ऐसे लोग, थोड़ा सा गुस्सा रहा होगा शुरुआती जीवन में क्योंकि मंगल की ओर देख रही है, पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। नियम से काम करने वाले लोग होते हैं, तो उसके कारण कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि परिवार के लोग वो बोझ, वो तनाव झेल नहीं पाते इनकी सिस्टम का, तो कभी कभी मतभेद होते हैं। और हाथ के नीचे के लोगों से ये लोग बहुत अच्छा काम ले पाते, बहुत ज़्यादा अच्छा, ये इनकी खासियत होती है। प्लस बहुत अच्छे स्वभाव के होते, सबका भला करने वाले लोग होते, भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के भी 100 रुपये बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, ये इनकी खासियत होती है। बस एक केवल एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ये देखिए, ये जो लाइनें इस तरह से चलती है, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है कंप्लीट। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और ये इनका स्वभाव भी है। यहाँ फ्लड लाइन में व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर एक माइंड लाइन यहाँ से निकली और दूसरी यहाँ से निकल रही है, तो ये
एक सर्टन एज के बाद ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले इंसान होंगे, और वो प्लानिंग ज़्यादातर कागजों पे रहता होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होता होगा, या माइंड में रहता होगा। और उसके बाद ये माइंड लाइन काफ़ी उत्तम तरीके से चली और ये सीधी जा रही है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी छोटी है, पर इतनी भी छोटी नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा तो आता होगा, और ये जो लाइन थी ये भी इनको गुस्सा दिलाने में सक्षम है। या इस लाइन को अगर गुस्से को ना पकड़े तो ये कुछ और भी इंडिकेशन दे सकती है, क्योंकि ये मंगल से निकली है, तो कोई ज़मीन से रिलेटेड बेनिफिट भी इनको मिल सकता है जीवन में, क्योंकि मंगल से निकली है और कहीं पर भी कनेक्शन हृदय रेखा को क्रॉस करके आगे जा रही है। और इस तरह के सिचुएशन भी इनके जीवन में है, मुझे पता है। हाँ, किसी के हाथ में देखी नहीं है तो मैं एकदम एग्जैक्ट फल तो नहीं दे पाऊंगा, पर ये कोई ना कोई ज़मीन से जुड़ा फल देने में सक्षम लग रही है ये लाइन, या इन्वेस्टमेंट से कोई फल मिलने का चांसेस है। दो में से कोई ना कोई एक मंगल से निकल रही है, तो ये बेनिफिट दे सकती है। इसको गुस्से में नहीं गिन सकते। और ये फोर्क जो बनता है, ये व्यक्ति को अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर अगर देखें तो पहला एक क्रॉस दिख रहा है, लाइन कटता हुआ। अगर ये लाइन यहाँ टच करती होगी माइंड लाइन को, पर ये माइंड लाइन को टच नहीं कर रही है, ये लगभग आगे बढ़ रही है। तो 26 के आसपास कोई तकलीफ भी आई होगी। और यहाँ पर भी एक लाइन दिख रही है, अब ये इतनी स्पष्टता नहीं आई है, तो 26-27 के आसपास कोई रिलेशन भी हुआ हो सकता है। अब ये जब इस तरह से बदलाव आता है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 बार इनके जीवन में बदलाव आया होगा, जवानी से लेकर, टीनेज से लेकर 29-30 साल तक। या तो घर बदला होगा, देश बदला होगा, या शहर बदला होगा, क्योंकि चारों लाइन में 1, 2, 3। अब इसमें एज निकालना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये लाइन गिनूँ कि ये लाइन गिनूँ या ये लाइन गिनूँ। ये जजमेंट लगाने में तकलीफ आती है। और यहाँ पर जीवन रेखा भी नहीं थी, ये केवल सीधी रेखाएं थी, तो ये संघर्ष कराती है। यहाँ तक जीवन रेखा थी नहीं, ये इस जगह से आप गिन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण जीवन दिखाती है। उसके बाद देखें तो एक 28 और 29 के आसपास भी 2 छोटी छोटी रेखाओं ने काटा था। एक 33 के आसपास छोटी रेखा दिख रही है काटती हुई। उसके बाद 36 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है। एक 38 के आसपास ऑफशूट दिख रहा है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी। ये 39 में इस रेखा ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, पर वो दुखद शहनाई थी, यानी काफ़ी पेन उठाया इन्होंने। अब वो किस वजह से उठाया पता नहीं चल रहा। ऐसी कोई राहु रेखा भी मुझे दिख नहीं रही थी। हो सकता है सामने वाले का ही कोई माइनस पॉइंट हो। उसके बाद 41 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में। उसके बाद 42 में ऑफशूट है। 43-44 में ये शादी हुई इनकी, सेकंड मैरिज। फिर उसके बाद 46 में एक राहु रेखा ने काटा। एक राहु रेखा 49 में भी काट रही है, हल्की सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ये आती हुई बड़ी दिख रही है, पर यहाँ कट करते हुए छोटी दिख रही है। फिर उसके बाद 55 में एक राहु रेखा काट रही है। ये तो हो गई राहु रेखाओं की बात। एक ऑफशूट बता दिया। ये देखिए इसी पीरियड तक 55 तक बहुत सारे ऑफशूट भी है, यानी कोई ना कोई बेनिफिट प्रॉपर्टी आई होगी। अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे, उसके 2 इंडिकेशन है। ये देखिए, ये शादी की लाइन यहाँ टच हुई, ये ऑफशूट, और ये कितना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और उसके बाद भी ट्रायंगल है।
यानी ये बुढ़ापे तक अच्छी खासी प्रॉपर्टियों के मालिक बनेंगे, अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे, इतने आज सक्सेसफुल है। और अभी भी इन्होंने अच्छी खासी खरीदी होगी। शादी के बाद भी अगर देखें, इतना बड़ा ट्रायंगल बने अगर जीवन रेखा पर, तो भरपूर प्रॉपर्टी आती है। अभी ये चल रहे यहाँ पर, इस जगह पर चल रहे हैं, और यहाँ ही इसी जगह पर ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई नया काम भी शुरू होने के चांसेस है। तो अभी तो जीवन, आने वाला जीवन झिंगा लाला ही है इनके लिए। हाँ, एक राहु रेखा इनको 55 में परेशान करेगी, उसके बाद 65 में ऑफशूट है ये, और ये 76 में ऑफशूट है, और कोई राहु रेखा इसके बाद है ही नहीं। 55 के बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, तो जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। अब चलते हैं इनके यहाँ पर। अब धन रेखा को देखें तो एक कट 28 के आसपास दिख रहा है, एक 31 के आसपास, या 29, 31 गिन सकते इसको। एक छोटा सा कट उम्र 36.5 या 37, और एक कट और, तो यहाँ पर 2 कट दिख रहे। उसके बाद ये छोटे छोटे कट, ये कोई ना कोई आर्थिक नुकसान व्यक्ति को देते हैं अलग अलग पीरियड में। ये हर 2-3 साल में कोई ना कोई छोटा मोटा आर्थिक नुकसान गया होगा। और यहाँ पर भी देखें तो ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये पीरियड रहा होगा इनके जीवन में 47 के आसपास, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा। और ये बाद में एक कट आया 48 या 49 के आसपास, इसने भी कट किया होगा। छोटे छोटे कट है पर इतना कोई मायने नहीं रखते। और उसके बाद आगे एक कट 55 के आसपास है, 55, 56 छोटा सा, और एक 63 के आसपास है, जो आर्थिक नुकसान इनको दे पाएंगे। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब इनकी देखिए धन रेखा मैं बताता हूँ आपको। इनकी धन रेखा अगर देखें तो इस पीरियड तक धन रेखा में दम ही नहीं है। आप अपने लेवल पर ही देख लीजिए। जब से होश संभाला होगा फैली हुई है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई उसमें ऐसा थ्रेड नहीं है चाहिए वैसा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड आते हुए दिखा है इस पीरियड से, यानी 45 के आसपास से थोड़ी सी बरकत, 46 के आसपास से थोड़ी बरकत होते हुए दिखी होगी। और ऐसी रेखा होती है तो इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद पैसा तो कमाते हैं, पर एक्सपेंस लेवल काफ़ी हाई रहता है। ऐसे लोगों का एक्सपेंस लेवल हाई होता है। पर यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ से निकल रही है, और ये भी कोई ना कोई नई इनकम क्रिएट करेगी। पर ये 47 के आसपास, क्योंकि अगर 48 में गिनूँ तो यहाँ तक होता है। ये 48 भी गिन सकते हैं इसको, या 47 भी गिन सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। और यहाँ से कोई नया काम चालू होगा, ये भी ग्रोथ देगी। और ये जो मेन धन रेखा है वो यहाँ से ग्रोथ करते हुए दिख रही है, यानी एज 50 के आसपास से। एक आध साल प्लस माइनस गिनना, इतनी एक्यूरेसी हम दे नहीं पाते। तो अगर इसको 50 गिने तो ये 49 के आसपास समझो ना, 48, 49 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, इनको पता, इसका जजमेंट लगा देना। पर ये 50 के आसपास से आपको काफ़ी उन्नति दिखेगी, और ये लाइन चलेगी अप टू 64, 65 तक। फिर एक लाइन यहाँ पर भी है जो डेवलप हो रही है, और वो भी आगे चलकर धीरे धीरे अच्छी चल रही है। और ये लाइन स्टार्ट हुई है लगभग 46 के आसपास, और ये भी आगे चलकर इस जगह से इनको काफ़ी उन्नति मिलनी चालू होगी। और ये भी एज निकल कर आ रही है 50 या 51, ये भरपूर प्रगति। उसके बाद एक नया व्यवसाय चालू होगा इस एज से 57 से, ये भी इनको उन्नति देगा। यानी आने वाला जीवन देखिए, साइन वो की वही,
पर यहाँ तक इतनी बरकत जीवन में नहीं देखी होगी। और इसके बाद ये जो बरकत देखने वाले भरपूर, तो बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा उतनी उन्नति इनके दरवाजे को दस्तक देने वाली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।